यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में करीब 4 घंटे बाद थम जाएगा चुनाव प्रचार। 20 फरवरी को यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों और पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार थमने से पहले अखिलेश के गढ़ करहल में योगी की दहाड़, कहा एसपी ने हर तरफ गुंडाराज फैलाया था। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। जालौन की रैली में योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव, कहा कोरोना संकट के दौरान नहीं की गरीबों की कोई मदद। परिवारवादी कहने वाले लोग, ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकता है। अखिलेश के आरोपों को सीएम योगी ने अखिलेश के गढ़ में जाकर जवाब दिया, कहा मुफ्त वैक्सीन दी, अब वोट भी देना। गुमराह करके क्या कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। आज भाइयों बहनों इनको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही हमारी जान बची है, तो वोट भी भाजपा को ही जाएगा, बोलेंगे ना। अयोध्या दौरे पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राम मंदिर का नाम लेकर वोट। राम जन्मभूमि हमारा लक्ष्य था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारा लक्ष्य था, और इस लक्ष्य का, जिसे हम कहते हैं सिंबल, इसका जो रूप था वो राम जन्मभूमि में निहित था। यूपी में चुनावी माहौल के बीच जारी है नेताओं की बदजुबानी। कानपुर के आर्यनगर से एसपी प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने हिंदू धर्म ग्रंथों का मजाक उड़ाया। कि सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? अगर मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ। कानपुर में प्रचार के लिए पहुंची स्मृति ईरानी भीड़ न होने से हुई नाराज। रोड शो के दौरान बाबूपुरवा इलाके में प्रचार वाहन छोड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का भी आज मिशन यूपी। दोपहर 3 बजे कांग्रेस प्रतिज्ञा वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव की जोर आजमाइश में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज जालौन में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा खालिस्तान का सपना देख रहे हैं केजरीवाल। जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर केजरीवाल की सफाई, विरोधियों पर कसा। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरी शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। पंजाब के पटियाला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोड शो। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी। बीजेपी के समर्थन में नारे लगे। पंजाब के जालंधर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चन्नी जी, राज किया है दिन 111, कमाकर नोट हो गए 9-2-11। पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला ने अपने वोटरों को दी वादे पूरे करने की गारंटी। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया, वादे पूरे न हो तो मुझ पर केस दर्ज कर भिजवा दिया जाए जेल। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा अनोखा नजारा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अटारी में युवाओं और बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। पंजाब के राजपुरा में प्रचार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ढाबे पर खाना खाया। राजीव शुक्ला समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे।
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में 49 दोषियों में से 38 को सुनाई गई फांसी की सजा, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देश में किसी भी केस में अब तक दी गई फांसी की सजा की ये सबसे बड़ी तादाद है। अब कुछ और नजरों पर डाल लेते हैं नजर फटाफट अंदाज में। ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई उनके परिवार को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और बाकी घायलों को 25,000 का मुआवजा दिया जाएगा। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के भीतर 21 सीरियल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 56 लोगों की जान गई थी। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर ग्रेनेड से हमला, सुरक्षा बलों को नुकसान नहीं, लेकिन आसपास की दुकानों को हुआ नुकसान। हमलावर आतंकवादियों की तलाश जारी है। चुनावी माहौल में दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, सीमापुरी इलाके में एक कमरे से आईईडी बरामद, जांच के लिए पहुंची पुलिस की यूपी की एटीएस टीम। सीमापुरी में एनएसजी ने विस्फोटक को कब्जे में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिमाचल के कुल्लू और गाजीपुर से बरामद आईईडी मामले से जुड़े हैं इस घटना के तार। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर की कस्टडी ईडी को मिली। ईडी आज कास्कर को मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र मीणा सहित 3 पार्षद चढ़े एसीबी के हत्थे। 15 करोड़ के नगर परिषद के काम के लिए 5 लाख की रिश्वत लेने का है आरोप। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बीएमसी का नोटिस, जुहू बंगले पर गैर कानूनी निर्माण का है आरोप। संतोष दौनकर नाम के युवक ने 2017 में दी थी इस मामले की शिकायत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।